मुल्क भर में कोरोना SOPs में नरमी, तिजारती मराकज़, तफरीही पार्क्स के लिए वक्त की हद खत्म। 15 मार्च से मज़ारात, सिनेमा घर खोलने, इंडोर शादी की तकरीबात और रेस्टोरेंट में इंडोर खाने की इजाज़त होगी। NCOC का एलानिया जारी। PSL के दौरान स्टेडियम में शायकीन की तादाद 50% कर दी गई, जबकि प्ले ऑफ मैचेस में 100% शायकीन स्टेडियम में आ सकेंगे। PSL में मुसलसल दूसरे दिन जोर का जोड़। कराची किंग्स का 197 रन का पहाड़ जैसा हदफ रेत की दीवार साबित हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। इफ्तिखार अहमद 49 और एलेक्स हेल्स 46 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहे। कराची किंग्स की जानिब से शर्जील खान की जारहाना बल्लेबाजी 55 गेंदों पर 105 रन बनाकर PSL में दूसरी सेंचुरी जड़ दी। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन कौन होंगे? हुक्मरान जमात अब तक हतमी फहरिस्त तैयार ना कर सकी। सिंध में सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली के बाद मुतबादिल उम्मीदवार का फैसला आज मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटिक का नाम वापस लिए जाने का इम्कान। बलोचिस्तान से आगा ज़हूर के नाम पर BP से मुशावरत जारी। सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम पर PTI में इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा से एक और रुकने असेंबली का शिकवा। मलिहा अली असगर कहती हैं कि सेनेट इलेक्शन में हज़ारा डिवीजन को यकसर नज़रअंदाज किया गया। पार्टी के तमाम फैसले पेशावर से किए जा रहे हैं। इजहार वजह का नोटिस मिलने के बावजूद लियाकत जतोई डट गए। कहते हैं मफाद परस्त टोले ने इमरान खान को घेर रखा है जो उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए यूसुफ रजा गिलानी सरगर्म। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इलेक्शन में जमहूरी कुव्वतें कामयाब होंगी। यूसुफ रजा गिलानी का अमीनुल हक से भी राब्ता। MKM रहनुमा ने शिकवा किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अरकान को खरीदने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन में इदारे न्यूट्रल हैं। PTI को कोई गैर जमहूरी मदद नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तादाद में कमी के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। शॉर्ट टर्म हदफ हुकूमत का खात्मा और लॉन्ग टर्म हदफ जमहूरियत की बालादस्ती है। वोट चोरी में इमरान खान के नीचे काम करने वाली एजेंसियां मुलव्विस हैं। डस्का के कितने प्रिजाइडिंग अफसरों को एक डेरे पर ले जाया गया? डेरे पर PTI का कौन कौन सा रुकन और किस किस एजेंसी के अरकान थे? ये खुद सच बता दें वरना आवाम के सामने सच लाऊंगी। मरियम नवाज का वजीराबाद में जलसे से खिताब। कहा, 2018 में बक्से चोरी किए, इस बार इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। नून लीग डस्का की हार के जख्म चाट रही है। शिकस्त का सदमा सहने और कबूल करने में नून लीग को थोड़ा वक्त लगेगा। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज सियासत का नशा पूरा करने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। शिबली फराज कहते हैं, सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM है। स्पीकर सिंध असम्बली ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आज सिंध असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। किसी दबाव में नहीं, आइन और कानून के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। स्पीकर आगा सिराग दुरानी का बयान। एहसानुल्लाह एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। DGI SPR की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फिलवक्त इल्म नहीं है कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला को धमकी दी गई वो जाली था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।